नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपका एक टॉपिक है पेपर 1 में नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स का, उसको कवर करेगा। पेपर 1 जो है इसमें 30 नंबर का नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। तो उन क्वेश्चंस को जो है इस सीरीज़ में हम कवर कर रहे हैं। ये क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में जो है वो आपकी हेल्प करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट क्लोन्ड फीमेल काफ ऑफ देसी ब्रीड गिर। तो बोलते हैं कि गिर की देसी नस्ल की भारत की पहली क्लोन मादा बछड़ा का क्या नाम है। तो इंडिया की फर्स्ट क्लोन्ड फीमेल काफ जो है वो बनाई गई है। अब ये जो है वो एक गिर ब्रीड है, इससे इस ब्रीड को जो है ये बिलोंग करती है। तो ये इसका नाम पूछा गया है कि क्या है। इसका नाम आपने ध्यान रखना है, इसको गंगा नाम जो है वो दिया गया है। ऑप्शन बी सही आंसर है। ये क्वेश्चन मान के चलिए कि 1 नंबर अभी आपने यहाँ से पक्का कर लिया। क्यों? इस तरह का क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में पूछा गया था। एचएएस के एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन अभी लास्ट टाइम ही। क्या पूछा गया था कि एक फर्स्ट क्लोन्ड आर्कटिक वॉल्फ ये जो है वो तैयार की गई है, तो कौन सी कंट्री ने जो है वो तैयार की है और इसका क्या नाम है। तो वो आर्कटिक वॉल्फ चाइना ने तैयार की थी और माया जो था वो उसको नाम दिया गया था। तो वो माया नाम आपने ध्यान रखना है, साथ में ही आपने ये गंगा नाम ध्यान रखना है। और देसी जो ब्रीड है गिर ब्रीड जो है उसको जो है ये बिलोंग करती है। पहली क्लोन्ड काफ है, ये फीमेल काफ है, ये भी साथ में ध्यान रखें। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चन तो यही पूछेगा परंतु इसको थोड़ा सा टफ कर देगा। टफ कैसे करेगा? वो पूछ लेगा कि ये जो फर्स्ट फीमेल क्लोन्ड काफ जो प्रोड्यूस की गई है, जो देसी ब्रीड गिर को बिलोंग करती है, ये किसके द्वारा की गई है। तो ये नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, करनाल हरियाणा में, इसके द्वारा जो है ये प्रोड्यूस की गई है। तो साथ में अगर आप ये भी याद रखेंगे, इसका नाम भी, ये सारी चीज़ें याद रख लेंगे तो ये डेफिनेटली 1 नंबर आपका पक्का हो जाता है। यहाँ पर यही लिखा गया है कि इंडिया की फर्स्ट क्लोन फीमेल काफ जो है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल के द्वारा प्रोड्यूस की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस विच इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन NCR। तो ये जो नेशनल कैपिटल रीजन है आपका, इसमें भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का जो है वो शुरुआत की गई है। तो इसका नाम पूछा गया है कि इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है रैपिडेक्स। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। रैपिडेक्स इसका नाम है। ये भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल जो रेल सर्विस है वो ये है। अब नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स अगर आपको कवर करने हैं तो आपको यहाँ से ध्यान रखना होगा कि भारत की पहली रेल कब चली थी और कहाँ से लेकर कहाँ तक चली थी। तो भारत की पहली रेल जो था वो बॉम्बे से लेकर थाने तक चली थी। लॉर्ड डलहौजी जो था वो उस टाइम गवर्नर जनरल हुआ करते थे। 1853 के अराउंड जो था ये चली थी। तो ये क्वेश्चन आपने ध्यान रखना है। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जो था वो इम्प्रूव होती गई, इंडिया ने जो था वो मेट्रो की ओर कदम बढ़ा दिए थे। तो ये भी पूछ सकते हैं कि पहली जो मेट्रो आई थी वो कहाँ पर आई थी। वो कोलकाता में जो था वो आई थी। और अभी कोलकाता में ही जो है वो इंडिया की पहली मेट्रो आ रही है जो पानी के अंदर जो है वो दौड़ेगी, वो भी आपने ध्यान रखना है। तो ये सारा हो गया क्वेश्चन। ये इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रैपिडेक्स का नाम भी ध्यान रख लेना है साथ में। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु इज़ द फर्स्ट वुमेन इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर टू रिसीव अ गैलेंट्री मेडल। तो बोलते हैं कि वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला इंडियन एयरफोर्स अधिकारी जो है वो कौन सी है। तो इंडियन एयरफोर्स की पहली अधिकारी और ये महिला है, इनको गैलेंट्री अवार्ड यानी कि वीरता पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया है। इनका नाम है दीपिका मिश्रा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे और पिछले कल भी हमने इस तरह के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उनको भी कवर करेंगे। ये विंग कमांडर हैं दीपिका मिश्रा, इनका नाम आपने ध्यान रखना है। इंडियन एयरफोर्स की जो है ये पहली है महिला, ये भी आपने ध्यान रखना है। और इन्हें ये गैलेंट्री अवार्ड जो है वो मिला है, गैलेंट्री मेडल, वीरता पुरस्कार मिला है। इसी तरह का महिलाओं से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट फीमेल लोको पायलट कौन बनी है जो ऑपरेट करेंगी सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को। तो वो सुरेखा यादव जो है वो बनी है। सुरेखा यादव का नाम याद रखना है। और डिफेंस की अगर आप चलेंगे तो पहली महिला ऑफिसर कौन है जिन्होंने इंडिपेंडेंट चार्ज लिया है फील्ड वर्कशॉप का इन लद्दाख नियर चाइना बॉर्डर। तो ये कर्नल गीता राणा है। कर्नल गीता राणा ने जो है ये चार्ज लिया है। दूसरा क्वेश्चन ये। और तीसरा क्वेश्चन ये ध्यान रखना है आपने कि शैलजा धामी जो है वो पहली महिला बनी है
जिन्होंने जो कमांड किया है फ्रंट लाइन इंडियन एयरफोर्स कॉम्बैट यूनिट को। ये भी आपने शैलजा धामी का नाम याद रखना है। और एक और, ये तो हमने कल इंक्लूड नहीं किया था परंतु आज हम इंक्लूड कर रहे हैं, कैप्टन शिवा चौहान है। कैप्टन शिवा चौहान जो है वो पहली महिला ऑफिसर बनी है जिन्हें डिप्लॉय किया गया है सियाचिन में। सियाचिन में जो है वो इन्हें डिप्लॉय किया गया है। ये आपने ध्यान रखना है कि शिवा चौहान, कैप्टन शिवा चौहान का नाम, ये कमेंट करके आपने ही बताया था कल, तो वहाँ से जिन लोगों ने वो कमेंट नहीं पढ़ा होगा उन लोगों को मैं ये रिवाइज करवा देता हूँ, बता देता हूँ कैप्टन शिवा चौहान का भी। तो ये 4-5 क्वेश्चन यहाँ से एकदम से अच्छे से रिवाइज हो गए। अब कुछ भी अगर महिलाओं के बारे में डिफेंस में पूछा गया तो आप कवर कर लेंगे। एटलीस्ट यहाँ से अगर ज़्यादा नहीं होगा तो आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करने में हेल्प मिल जाएगी और ऑटोमेटिकली आप सही आंसर तक पहुँच जाएंगे। आगे बोलते हैं विच रिजर्व हैज़ रिसेंटली कंप्लीटेड 50 ईयर्स एज अ प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व। तो बोलते हैं कि किस रिजर्व ने हाल ही में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के रूप में जो है वो 50 साल पूरे किए हैं। देखो प्रोजेक्ट टाइगर कब चलाया गया था? 1973 में जो था वो चलाया गया था। अब इनमें से एक ऐसा जो है वो टाइगर रिजर्व है जिसने 50 साल जो है वो अपने पूरे कर लिए हैं। ये है बांदीपुर टाइगर रिजर्व। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व ने जो है वो अपने 50 साल पूरे कर लिए हैं जब यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर जो था वो चलाया गया था, यहाँ पर लॉन्च किया गया था। ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, ये भी तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है वो कर्नाटक में जो है वो स्थित है और प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के यहाँ पर 50 साल जो है वो पूरे हो गए हैं। इसके सराउंडिंग में ही जो है वो मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व है जो तमिलनाडु का है और वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो केरला में जो है वो स्थित है। तो ये भी ध्यान रखना है कि मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है और वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो केरला में स्थित है। अब देखो यहाँ पर कुछ टाइगर रिजर्व जो है वो दिए गए हैं। आपको पता होने चाहिए कि ये टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ कहाँ पर स्थित है। पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश में जो है वो स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। नामधापा टाइगर रिजर्व ऑप्शन में दिया गया है, तो नामधापा टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में जो है वो स्थित है। ये दो आपने रिवाइज कर लिए। तीसरा है बोर टाइगर रिजर्व। तो ये बोर टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये महाराष्ट्र में जो है वो स्थित है। महाराष्ट्र में ये स्थित है। और बांदीपुर टाइगर रिजर्व का तो आपको पता ही चल गया कि ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है वो कर्नाटक में जो है वो स्थित है। तो ये सारा आप यहाँ से ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली मिर्चा राइस रिसीव्ड GI टैग, इट इज़ फ्रॉम विच स्टेट। तो बोलते हैं कि हाल ही में मिर्चा चावल को जो है वो GI टैग दिया गया है, ये जो है वो कौन से राज्य से संबंधित है। अगर हम देखो मिर्चा टाइगर की बात करते हैं तो मिर्चा टाइगर इसका नाम इसलिए, मिर्चा चावल इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये काली मिर्च की तरह, जो काली हमारी ब्लैक पेपर होती है, काली मिर्च जो होती है उसकी तरह जो है ये होता है देखने में। तो मिर्चा टाइगर को GI टैग दिया गया है। ये बिहार से जो है वो संबंधित है। ऑप्शन बी जो है वो सही, ऑप्शन ए बिहार जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब देखो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको इस बार 2023 में जो है वो GI टैग दिया गया। बिहार से एक ही चीज़ थी तब ये इम्पोर्टेंट बना, मर्चा राइस। ये मर्चा राइस आपने ध्यान रखना है। अब अगला भी GI टैग से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, इसको भी कवर कर लेते हैं, फिर मैं कुछ इंपॉर्टेंट GI टैग आपको रिवाइज करवाता हूँ। बोलते हैं अगले क्वेश्चन में, बोलते हैं विच स्टेट यूनियन टेरिटरी फेमस फॉर वुड कार्विंग विच हैज़ रिसेंटली अवॉर्डेड द GI टैग। तो बोलते हैं कि लकड़ी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश है जिसे हाल ही में GI टैग से सम्मानित किया गया है। ये पूछा गया है वुड कार्विंग के लिए, यानी कि लकड़ी से जो काम किया जाता है उसके लिए ये पूछा गया है। तो वुड कार्विंग के लिए जो है वो लद्दाख, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। लद्दाख जो है वो फेमस है, यहाँ पर इसको GI टैग जो है इसकी वुड कार्विंग को जो है वो दिया गया है। ये आपने ध्यान रखना है। इसको लद्दाख सिंग्स कोस्ट भी कहते हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है, परंतु मोस्टली क्वेश्चन वुड कार्विंग से रिलेटेड पूछा जाएगा। लद्दाख से भी सिर्फ एक ही GI टैग जो है वो दिया गया है। और कोई ऐसा स्टेट जहां से सिर्फ एक ही GI टैग दिया गया हो तो मध्य प्रदेश को भी जो है वो एक ही GI टैग इस बार मिला है। अभी तक मध्य प्रदेश को जो है वो एक GI टैग मिला है, उसका मैंगो है एक, जिसका नाम है रेवा सुंदेरजा मैंगो। रेवा सुंदेरजा मैंगो है इसका, ये आम है इसका, मध्य प्रदेश से है ये, इसको GI टैग जो है वो मिला है। और
एक छत्तीसगढ़ का राइस भी है, छत्तीसगढ़ का राइस है जिसका नाम है नागरी दुबराज। नागरी दुबराज को जो है वो जीआई टैग मिला है। तो ये आपने ध्यान रख लेना है। एक छत्तीसगढ़ का मैंने आपको बता दिया, एक लद्दाख का बता दिया, एक मध्य प्रदेश का बता दिया, बिहार का बता दिया। ये आप मोस्टली ध्यान रखें कि अगर पूछा जाता है क्वेश्चन तो यहाँ से जो है वो होपफुली पूछ लिया जाएगा, कवर कर लिया जाएगा। एक बार जीआई टैग्स को ज़रूर पढ़ लेना जो 2023 में स्पेसिफिक रूप से जो है वो दिए गए हैं, वो डेफिनेटली हेल्प करेंगे। मैंने यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट वन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट वन है, क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा जीआई टैग दिए गए संभावना कम है कि वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जहाँ पर एक एक जीआई टैग दिया गया वहाँ पर संभावना ज़्यादा है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, मरचा राइस हो गया बिहार का, नागरी दुबराज राइस हो गया छत्तीसगढ़ का, वुड कार्विंग हो गई लद्दाख की, मैंगो जो रेवा सुंदेरजा मैंगो है वो मध्य प्रदेश का मैंगो है, उसको जो है वो ये जीआई टैग मिला है। तो ये आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट इज टू सेट अप इट्स फर्स्ट वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर। तो ये फर्स्ट जब बनाया जा रहा है किसी स्टेट का तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब निम्नलिखित में से बोलते हैं कि किस राज्य सरकार द्वारा अपना पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र जो है वो स्थापित किया जा रहा है। तो ये गिद्धों के संरक्षण को लेकर और उनके प्रजनन को लेकर जो है वो अगर कोई सरकार पहला अपना इस तरह का सेंटर कोई बना रही है तो वो है उत्तर प्रदेश सरकार। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। यहाँ पर देख लीजिए, एंडेंजर्ड वल्चर जो है उनकी पॉपुलेशन को कंजर्व करने के लिए जो है वो यूपी सरकार ने ये डिसाइड किया है। और ये सेंटर कहाँ पर खोला जाएगा ये भी ध्यान रखना, फरेंडा एरिया जो है जो महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में जो है वो पड़ता है उत्तर प्रदेश के, ये आप ध्यान रखें। महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट ज़रूर ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है ये फार्म जो है वो बनाया जाएगा या फिर यहाँ पर सेटअप किया गया। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ से भी संभावना है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा, डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में बोलते हैं एज पर फर्स्ट सेंसस ऑफ वाटर बॉडीज व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर बॉडीज आर इन रूरल एरियाज। तो बोलते हैं कि जल निकायों की पहली जो गणना हुई उसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी प्रतिशत जल निकाय है। इम्पॉर्टेंट क्यों बोला मैंने सबसे ज़्यादा, क्योंकि फर्स्ट सेंसस हुआ ये वाटर बॉडीज़ का। तो अगर हम बात कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में कितना प्रतिशत है जल निकाय का, कितना परसेंटेज है रूरल वाटर बॉडीज़ का रूरल एरियाज़ में, तो वो है 97.1%। ये है जी आपका रूरल एरियाज़ में। अब अर्बन एरियाज़ में क्या है, शहरी क्षेत्रों में क्या है, तो अर्बन एरियाज़ में जो है वो 2.9% जो है वो अर्बन एरियाज़ में है। दो क्वेश्चन तो ये बन गए। अब तीसरा क्वेश्चन, आप तीसरा पॉइंट आप यहाँ से ध्यान रखें कि कौन सा स्टेट ऐसा है जहाँ पर हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉन्ड्स हैं और रिजर्वायर्स हैं। तो वेस्ट बंगाल ऐसा स्टेट है जहाँ पर हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉन्ड्स और रिजर्वायर्स जो है वो नोट किए गए हैं। कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पर हाईएस्ट नंबर ऑफ टैंक हैं, वाटर टैंक की बात की जा रही है, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ टैंक जो है वो आंध्र प्रदेश में है। कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पर हाईएस्ट नंबर ऑफ लेक्स हैं, तो तमिलनाडु ऐसा स्टेट है जहाँ पर हाईएस्ट नंबर ऑफ लेक्स हैं। और कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो वाटर कंजर्वेशन स्कीम चलाई गई हैं। तो पानी के कंजर्वेशन को लेकर सबसे ज़्यादा स्कीम जो है वो महाराष्ट्र में जो है वो चलाई गई है या फिर महाराष्ट्र के द्वारा जो है वो चलाई गई है। और सबसे कम, अगर हम सबसे कम बात करते हैं कि सबसे कम वाटर बॉडीज़ जो है वो कहाँ पर नोटिस की गई हैं, वो सिक्किम में जो है वो नोटिस की गई हैं। सबसे ज़्यादा की गई हैं वेस्ट बंगाल में 7.47 लाख की गई हैं यहाँ पर। सबसे कम की गई हैं सिक्किम में सिर्फ 134 ही नोटिस की गई हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है। क्या क्या ध्यान रखना है कि ये जो फर्स्ट वाटर सेंसस हुआ, फर्स्ट एवर वाटर बॉडीज़ का सेंसस हुआ, ये पहली बार हो रहा था। किसने जो है ये रिपोर्ट रिलीज़ की, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि जो जल शक्ति मिनिस्ट्री होगी वही जारी करेगी। और बाकी तो सारी डिटेल आपने जान ली। सारा एक एक पॉइंट आप ध्यान रखना। वेस्ट बंगाल जो है वो यहाँ पर हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉन्ड रिजर्वायर्स हैं, आंध्र प्रदेश में हाईएस्ट नंबर ऑफ टैंक, तमिलनाडु में हाईएस्ट नंबर ऑफ लेक, महाराष्ट्र ने सबसे ज़्यादा स्कीम्स चलाई हैं। रूरल एरियाज़ में कितनी वाटर बॉडीज़ हैं, अर्बन एरियाज़ में कितनी वाटर बॉडीज़ हैं, ये सारा आपको पता होना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए। बार बार कह रहा हूँ, डेफिनेटली पूछा जाएगा क्वेश्चन।
जब PDF आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी तो ये सारी जानकारी वहाँ पर आपको मिल भी जाएगी। टेलीग्राम पर PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। आगे बोलते हैं, इन विच कंट्री बुज्जी ब्रिज वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। पहले तो पता होना चाहिए कि इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है वो कौन है। ये हमारे जो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं वो कौन है। एक्सटर्नल अफेयर मतलब विदेश मंत्री जो है वो हैं जयशंकर जी। जयशंकर जी हैं, S जयशंकर जी इनका पूरा नाम है। अब बोलते हैं कि इन्होंने कौन सी कंट्री में बुज्जी ब्रिज जो है वो इनॉग्रेट किया, तो इन्होंने मोजाम्बिक्यू कंट्री है, यहाँ पर इन्होंने बुज्जी ब्रिज को जो है वो इनॉग्रेट किया। क्यों इम्पोर्टेंट बन गया आपके लिए? इम्पोर्टेंट इसलिए बना क्योंकि इंडिया ने यहाँ पर जो है वो सहायता प्रोवाइड करवाई है। इंडिया ने इस पुल को बनाने के लिए सहायता दी है। इंडिया ने इस पुल को बनाया, इंडिया के विदेश मंत्री ने इनॉग्रेट किया और इसका नाम बुज्जी ब्रिज है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अब चलो ब्रेनस्टॉर्मिंग थोड़ी सी आपकी मैं करवाता हूँ, माइंड की एक्सरसाइज हो जाएगी। G20 फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग जो है वो हुई है, हमने पिछले कल की वीडियो में डिस्कस की है। जल्दी से आप इसको रिमाइंड कीजिए, रिवाइज कीजिए और कमेंट करके बताइए। तब तक मैं आगे इसका आंसर बता दूंगा, अगर आपको नहीं आता है आगे बताऊंगा भी। एक और G20 का क्वेश्चन डिस्कस होगा तो उस टाइम हम डिस्कस कर लेंगे। अगला क्वेश्चन भी 1 नंबर पक्का करेगा आपका। यहाँ से बोलते हैं, विच कंपनी हैज़ रिसेंटली अपग्रेडेड टू द स्टेटस ऑफ नवरत्ना। तो बोलते हैं हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा जो है वो दिया गया है। अब नवरत्ना स्टेटस की बात की जा रही है कि हाल फिलहाल में नवरत्ना स्टेटस जो है वो किस कंपनी को दिया गया है। तो नवरत्न स्टेटस दिया गया है किसको? रेल विकास निगम लिमिटेड को। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। शॉर्ट में आपने ध्यान रखना है RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड जो है वो आपने शॉर्ट में ध्यान रखना है। अब चलो जी, बात हो गई कि नवरत्ना स्टेटस दिया गया किसको? रेल विकास निगम को। आप 2 तरह के कंपनीज पढ़ते हैं, एक महारत्ना एक नवरत्ना। जब भी आप बात करेंगे नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स की तो ये दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। महारत्ना कंपनीज की हम सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन सी हैं। तो भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जिसको भील कहते हैं वो महारत्ना कंपनीज में आती हैं। जिसको भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहते हैं वो भी महारत्ना है। कोल इंडिया लिमिटेड हो गया, गैस इंडिया लिमिटेड हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो गया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो गया, NTPC हो गया, ONGC हो गया, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गया। ये जो है वो महारत्ना कंपनीज है, महारत्ना स्टेटस इनको दिया गया है। और ये जो नवरत्ना है इसमें शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड आ जाता है, ऑयल इंडिया लिमिटेड आ जाता है, इसमें राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड NMDC लिमिटेड, निवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इंजीनियर इंडिया लिमिटेड, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये सब आ जाती हैं इसमें। परंतु आपने अभी रेल विकास निगम ज़रूर ध्यान रखना है, सिर्फ इसको याद रखिए नवरत्ना में, और महारत्ना का आपने पूरा लिस्ट याद रखनी है जो मैंने आपको बताई। महारत्ना इंपॉर्टेंट है, हर एक कंपनी याद रखना, और नवरत्ना की आपको रेल विकास निगम लिमिटेड याद रखना ज़रूरी है। ये आप यहाँ से ध्यान रखें। यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी दी गई है कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा जो है ये स्टेटस अपग्रेड किया गया। पूछ लेना कि कौन इस स्टेटस को अपग्रेड करता है, तो इसको अपग्रेड करता है फाइनेंस मिनिस्ट्री। और नवरत्ना कंपनीज कौन सी कंपनीज होती हैं? नवरत्ना कंपनीज जो हैं वो कंपनीज होती हैं जिनका पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती हैं। इनके पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होती है 1000 करोड़ रुपए तक इन्वेस्ट करने की। इनको गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए होता है 1000 करोड़ रुपए तक इन्वेस्ट करने में, ये आप ध्यान रखें। इनके पास अपनी ऑटोनॉमी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, G20 की बात कर रहा था, अभी G20 का क्वेश्चन आ भी गया। बोलते हैं विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ G20 मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल चीफ साइंटिस्ट। तो बोलते हैं कि कौन सा शहर जो है जहां पर कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की G20 बैठक का मेजबानी जो है वो की गई। G20 मीटिंग जहां पर एग्रीकल्चर चीफ साइंटिस्ट जो था वो पार्टिसिपेट किया, वो इंडिया में जो है वो वाराणसी सिटी में जो है वो होस्ट की गई। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, वाराणसी में होस्ट की गई। G20 इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि G20 की प्रेसिडेंसी जो है वो इस बार इंडिया के पास है। अब इंडिया के पास है तो इंडिया की कोई भी मीटिंग कहीं पर भी होती है फटाफट से उसको नोट कर लिया करें।
पिछले कल ही हमने G20 की मीटिंग्स पढ़ी थी, उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग पढ़ी थी कि वो कहाँ पर हुई। बहुत सारे लोगों ने अभी तक कमेंट करके बता दिया होगा, जिनको याद आ गया होगा, जिनको नहीं आया है उनको मैं बताता हूँ। न्यू दिल्ली में जो है ये होस्ट की गई थी, न्यू दिल्ली में जो था वो मीटिंग हुई। हमारे धर्मशाला में भी जो था वो एक मीटिंग हुई थी जहाँ पर डेलीगेट्स आए थे, उनको हिम क्राफ्ट का वो प्रोडक्ट जो है वो दिए गए, तो वो बहुत खुश हुए। हमारे हिमाचल के प्रोडक्ट की प्रमोशन वहाँ से हुई। बेसिकली ये कॉन्टेक्स्ट है। आगे बोलते हैं, विच इज़ द होस्ट सिटी ऑफ ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट इन 2023। तो बोलते हैं कि 2023 में वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला शहर कौन सा बना। तो बुद्धिस्ट समिट जो हुई इसकी मेजबानी जो था वो की गई न्यू दिल्ली। ऑप्शन बी सही आंसर है, न्यू दिल्ली इंडिया में जो है वो इसकी मेजबानी की गई, ये आपने ध्यान रखना है। अब देखो, पहले तो पता होना चाहिए कि ये पहली बुद्धिस्ट समिट थी 2023 में जो हुई, ये फर्स्ट थी, तभी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। दूसरा आपने ध्यान रखना है कि ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा की गई, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर था, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ जो था वो कौन साझेदारी कर रहा था, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन जो है, जिसको IBC कहते हैं, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन, ये जो था वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ जो था वो इसको ऑर्गेनाइज करवा रहा था, और ये दिल्ली में जो है वो ऑर्गेनाइज करवाई गई। बुद्धिस्ट, अगर हम बात करते हैं ना बुद्धिस्ट धर्म की, तो उसकी सबसे बड़ी ये कॉन्फेडरेशन जो है वो होती है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन जो है इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में ही स्थित है। अब देखो, आप बौद्ध धर्म के बारे में आप भूल तो नहीं गए हैं, एंशिएंट हिस्ट्री का ये टॉपिक है। ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो लुम्बिनी में जो था वो इनका जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी मृत्यु जो था वो मल्लों की राजधानी कुशीनगर में जो था वो हुई थी। इतना सा बेसिक आप रिवाइज कर लीजिए बौद्ध धर्म के बारे में, क्योंकि भूलना नहीं चाहिए। काफ़ी टाइम से एंशिएंट हिस्ट्री बेसिक हमने रिवाइज नहीं की है, परंतु हम यहाँ पर चीज़ों को जोड़ते रहते हैं कैसे न कैसे करके। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड द साथी पोर्टल एंड मोबाइल ऐप। तो बोलते हैं कि किस मिनिस्ट्री ने हाल फिलहाल में साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च किया है। ये साथी पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। इसी तरह की स्कीम हमने कल पढ़ी थी, एक श्री योजना, SHRI श्री योजना जो है वो किसके द्वारा लॉन्च की गई है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च की गई है। पिछले कल टेलीग्राम पर आपने एक न्यूज़पेपर की कटिंग भी देखी होगी जिसमें कहा गया था कि स्कूलों को श्री योजना के अंतर्गत जोड़ा जाएगा, तो वहाँ से आपको रिवाइज हो गया होगा फटाफट से, जिन लोगों ने वीडियो भी देखी थी और न्यूज़पेपर की वो कटिंग भी देखी थी। तो इस तरह से चीज़ें रिवाइज होती हैं और लिंक होती हैं आपस में, फिर नहीं भूलती। अच्छा, एग्जामिनर बड़ा शार्प होगा तो वो पूछ लेगा कि ये साथी जो है, साथी का पूरा नाम क्या है। साथी का पूरा नाम है S स्टैंड फॉर सीड। सीड के लिए जो है वो ये स्टैंड करता है। A स्टैंड करता है ऑथेंटिकेशन के लिए, कि ऑथेंटिकेट किया जाएगा सीड को। T स्टैंड करता है ट्रेसेबिलिटी के लिए, कि उसको ट्रेस भी किया जाएगा। और H स्टैंड करता है, H किसके लिए स्टैंड करता है, H और I कह लीजिए आप। H और I स्टैंड करता है होलिस्टिक इन्वेंट्री के लिए। ठीक है, ये आपको पता चल गया। परंतु इसमें यूनिक बात पता भी ये क्या है, यूनिक बात इसमें क्या है, जब आप साथी को पूरा फुल फॉर्म इसकी पढ़ेंगे तो किस तरह से आएगी, सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री, यानी कि S के बाद T आएगा और T के बाद A आएगा, फिर HI आएगा। ठीक है, बोला तो इसको साथी गया, परंतु सीड है, उसके बाद ट्रेसेबिलिटी है, उसके बाद ऑथेंटिकेशन है और उसके बाद होलिस्टिक इन्वेंट्री है। ये ज़रूर ध्यान रखना, ये थोड़ी सी यूनिक चीज़ है। SATHI सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री। अब नहीं भूलना चाहिए, मैं पूछूंगा इस क्वेश्चन को एक बार फिर से, ताकि आपको फिर से ये रिवाइज फिर से जो है वो आपको ना भूले ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, द अजेय वॉरियर डिफेंस एक्सरसाइज इज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो बोलते हैं कि ये भारत और किस देश के बीच में ये अजेय योद्धा रक्षा अभ्यास जो है वो होता है। अजेय वॉरियर एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में जो है वो होती है। इंडिया और UK के बीच में ये अजेय वॉरियर एक्सरसाइज होती है। इसी तरह यूनाइटेड किंगडम के साथ हम एक और एक्सरसाइज करते हैं जिसका नाम है कोंकान एक्सरसाइज, KONKAN। ये एक्सरसाइज जो है हम यूनाइटेड किंगडम के साथ जो है वो करते हैं।
तो अजेय वॉरियर और कोनकान एक्सरसाइज ये दोनों आपको पता होने चाहिए। हमने फ्रांस की एक्सरसाइज भी पढ़ी थी जिसमें वरुण और शक्ति जो है वो आ जाता है। हमने यूनाइटेड स्टेट के साथ जो हम एक्सरसाइज करते हैं वो भी हमने पढ़ी थी जिसमें युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार जो है वो मुख्य रूप से आ जाता है। तो ये एक्सरसाइजेज आप ध्यान रखें, कौन कौन सी युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार ये इंडिया और यूनाइटेड स्टेट के साथ हम करते हैं, इंडिया यूनाइटेड स्टेट के साथ हम करते हैं। और जो अजय वॉरियर है यूनाइटेड किंगडम के साथ होती है, और कोनकान एक्सरसाइज ये भी यूनाइटेड किंगडम के साथ होती है, यूके के साथ। फ्रांस के साथ जो करते हैं उसमें वरुण और शक्ति जो है वो आ जाता है। तो ये एक्सरसाइजेज जो हैं वो आप ध्यान रखें, 6 एक्सरसाइजेज टोटल आपने रिवाइज कर ली, 6 की 6 आपको याद रहनी चाहिए। अभी ये क्वेश्चन देखिए, पिछले कल ही हमने डिस्कस किया था। बोलते हैं हाउ मैनी पद्मा अवार्ड्स हैज़ बीन अनाउंस्ड फॉर द ईयर 2023। तो कमेंट करके आपने बताना है अभी कि 2023 के लिए कितने पद्म पुरस्कार की घोषणा जो है वो की गई। मैंने डिटेल से बताया था कि पद्म अवार्ड कितनी कैटेगरी में दी जाते हैं, किस कैटेगरी में कितने दिए गए, टोटल कितने दिए गए। अब कितना आपने याद रखा है उतना आप कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। एक अच्छा सा रिवीजन आपका हो जाएगा। यहाँ से टेलीग्राम पर कैसे ज्वाइन करना है, टेलीग्राम पर ज्वाइन करना है @allexam31। यहाँ से सर्च करना है अपने टेलीग्राम से, ये टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा जब आप @allexam31 सर्च करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।